तो कैसा लगा यहाँ का माहौल? सर फैकल्टी बहुत सपोर्टिव है यहाँ पर और इन्वायरमेंट बहुत फ्रेंडली है सर। मतलब आपको मल्टीटेक के बारे में जो है यूट्यूब से पता चला? जी सर। जी, सारे मशीन के बारे में ये सब आपको बताया गया है? हाँ पूरा बताएगा सर। और उसके बाद फिर कंपोनेंट का कराएगा। कंपोनेंट में हमारे राजेश सर हैं जो बहुत बढ़िया से सिखाते हैं और अच्छे से सिखाते हैं। जो विवेक सर पढ़ाते बहुत अच्छा से समझाते भी है और पढ़ाते भी है, बैकग्राउंड भी बहुत मस्त बताते हैं। हाय फ्रेंड्स, मल्टीटेक में आप सभी का स्वागत है। मैं एसीपीसीबी ट्रेनर विवेक आज अपने क्लास में हूं और ये जो क्लास है वो 2 से 4 की क्लास है, जिसमें आज हमारे जो स्टूडेंट हैं इन्होंने एसीपीसीबी की चिप लेवल एडवांस जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट किया है। लेकिन इसके बाद इन लोग का जो क्लास है वो सर्विस सेंटर में जाने वाला है, जहां पर ये लोग जो सीखे हैं वो अपने हाथों से पीसीबी रिपेयर करेंगे। यहाँ पर भी रिपेयरिंग सिखा दी गई है, लेकिन वहां पर अब प्रैक्टिस करने के लिए लोग जाएंगे ताकि इनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हाई हो जाए, फिर ये अपना जॉब कर सकते हैं। तो आज हमने सोचा कि सर्विस सेंटर में भेजने से पहले इनका जो क्लास का रिव्यू है वो मैं आपके सामने ले लूं और इन्हीं लोगों से जानते हैं कि यहाँ पर जो मल्टीटेक में क्लासेस कराई जाती हैं एसीपीसीबी की, वो किस लेवल तक की कराई जाती हैं और इन लोगों का जो जर्नी रहा अभी तक का वो कैसा रहा। ये सारे चीज जो है हम स्टूडेंट से ही जानते हैं। तो आइए और स्टूडेंट से हम एक जेन्युइन रिव्यू जानते हैं कि स्टूडेंट यहाँ पर कैसे सीखते हैं और क्या क्या सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने जो स्टूडेंट हैं इनसे हम जेन्युइन रिव्यू लेने जा रहे हैं। जैसा कि इन लोगों का सारा सेक्शन कंप्लीट हो गया है और कुछ दिन से ऑन बोर्ड चल रहा था, तो पूरा अलग अलग कंपनियों का पीसीबी का सेटअप है जहां पर ये ऑन बोर्ड भी किए हैं। तो आते हैं और स्टूडेंट से ही जानते हैं कि उनको यहाँ पर किस तरीके से कराया गया। और सबसे पहले हम उनका इंट्रोडक्शन लेंगे और उनकी मल्टीटेक में जर्नी क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो आते हैं, इनसे जानते हैं। आप कहाँ से हैं? सर हम यूपी से हैं सर। अच्छा, यूपी में कहाँ? हरदोई जिला सर। हरदोई जिला से। नाम क्या है आपका? कुलदीप कुमार। चलिए, ये यूपी से हैं कुलदीप कुमार। तो इनसे हम जानते हैं कि इनकी जर्नी क्या रही है मल्टीटेक में, क्योंकि आप लोग की जो क्लासेस हैं यहाँ कंप्लीट हो गई, लेकिन अभी सर्विस सेंटर में जाना है। वहां पर 15-20 दिन, 1 महीना, जितने दिन आपको रुकना है रुक के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप बताइए मल्टीटेक के बारे में आपको कैसे पता चला? सर पहले मैं मैकेनिकल करता था, एसीपीसीबी का कोर्स करना चाहता था, तो मैं सर 1-2 लोगों से पूछा तो कोई बता नहीं रहा था कहाँ करूँ। अच्छा। फिर हम सर यूट्यूब पे वीडियो देखे सर, तो पता चला कि दिल्ली में मेट्रो, तिलक नगर मेट्रो स्टेशन के पास है। अच्छा, मतलब आपको मल्टीटेक के बारे में जो है यूट्यूब से पता चला? जी सर जी। तो उसके बाद सर फिर यहाँ हमें डर लग रहा था कि पैसा ऐसा फंस ना जाए। गाँव में बहुत सारे लोग कह रहे थे तुम्हारा पैसा वहाँ फंस जाएगा। तो फिर यहाँ के हमने देखा कि पहले हमने सोचा कि यहाँ वो एक बार देखे, क्यों ना देख के आए। हाँ, तब फिर यहाँ देखी, फिर यहाँ गए, फिर एक जगह सर और देखने गए। हमें सोचा कि पैसा ज्यादा यहाँ लग रहा है। अच्छा, मतलब आप दिल्ली में और भी जगह गए थे, लेकिन आपने देखा कि यहाँ पर पैसा कुछ ज्यादा लग रहा है। जी सर। तो यहाँ पैसा कुछ ज्यादा लग रहा है, लेकिन आपने फिर डिसीजन क्यों लिया कि आपको मल्टीटेक में ही ज्वाइन करना है? सर हम दूसरी जगह देखने गए ना, वहाँ से अच्छा यहाँ लगा। तो जो सर यहाँ जो पढ़ाई हो रही, क्लास जो मिल रही है ना, तो बहुत अच्छे से मिल रही सर। और वहाँ देखने के उतना अच्छा सर नहीं था। तो चलिए, तो मतलब आपने पहले मल्टीटेक को देखा, परखा, आपको अच्छा लगा, तभी आपने ज्वाइन किया। तो आपको क्या लग रहा है कि आपका जो शुरू का डिसीजन था वो आज डिसीजन सही था कि गलत था? क्या था? जी सर, जो पहले वाला था डिसीजन सही था सर। पहले हम इधर उधर भागे, पहले ही आ गए तो उधर नहीं जाना पड़ता सर। चलिए कोई, तो अब क्या लग रहा है अगर आपके सामने अब किसी भी पीसीबी, किसी भी कंपनी की पीसीबी आ जाए, कोई भी फॉल्ट है, तो क्या आप उसको फाइंड कर सकते हैं? जी सर, रिपेयर हो जाएगा फिर। और रिपेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली। थैंक यू। आप कहाँ से हैं? मैं हैदराबाद से। अच्छा, आप हैदराबाद से हैं। तो हमारे यहाँ एक चीज और है, ये जो एसीपीसीबी का कोर्स है इसमें एज का कोई लिमिट नहीं है, क्वालिफिकेशन की कोई लिमिट नहीं है। किसी भी एज में आके आप इसको सीख सकते हैं। और अभी जो इसका फील्ड है, स्कोप है, वो बहुत दिन तक रहने वाला है, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है। तो आप इसको सीख के पैसा अच्छा कमा सकते हैं। तो आप इनको देखने से लग रहा होगा कि इनका अभी एज क्या है, लेकिन इन्होंने जो है बहुत बढ़िया तरीके से सीखा है। तो इन्हीं से जानते हैं। तो आप हैदराबाद से, नाम क्या है आपका? हिमांशु है सर मेरा। अच्छा, आपको कैसे लगा कि एसीपीसीबी का कोर्स करना चाहिए और मल्टीटेक से ही करना चाहिए? मेरे पापा जो है सर वो 15-20 साल से कम मैकेनिकल करते आ रहे हैं, तो वो टेक्निकल भी करते हैं, वैसा कुछ नहीं है। अच्छा। तो उन्होंने अपना करियर अच्छा बनाया है मैकेनिकल और टेक्निकल दोनों में। तो मैं तो 11th अपना कंटिन्यू कर रहा था। जो समर हॉलीडेज मेरा छूटा था उसमें पापा कह रहे थे कि ऐसा ऐसा है, एसीपीसीबी बनता है यहाँ पे, ऐसे सारे पीसीबी बनते हैं, तुझे जाना है या करना है। तो मैंने हाँ कर दिया। तो उस पापा ने कहा कि यूट्यूब में ऐसा मल्टीटेक करके है, यहाँ पे जाना है। तो मैंने कहा चलो। तो यहाँ पे आया सर। तो यहाँ पे क्वालिटी स्टडीज़ मिलता है, तो किसी को भी अगर सीखना है तो यहाँ पे
हो सकता है। अच्छा, मतलब आपके पिताजी इसी फील्ड से है तो वो बीच बीच में आपसे बात करते भी होंगे और हम्म। जानते भी होंगे कि क्या सिखाया जा रहा है, कैसे सिखाया जा रहा है, तो क्या बात होती थी आप दोनों के बीच में? सर वही पूछते थे सर कि अभी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये ऐसे ऐसे सेक्शंस होते हैं, इसमें क्या अगर ऐसा दिक्कत होगा तो यहाँ पे क्या किस चीज़ का फॉल्ट हो सकता है, आईसी खराब हो अच्छा, तो सकती है, आप component जवाब क्या देते है, थे। जवाब दे थे। हाँ, अब क्या लग रहा है कि अब आप जाएंगे और अगर अपने पिताजी का ही बिजनेस संभालना हो तो वहां पर पीसीबी आपसे रिपेयर हो पाएगी या नहीं? हो तो पाएगी सर, लेकिन अगर जैसे फॉल्ट कुछ दूसरा आ गया तो जैसे कि मल्टीटेक लाइफ टाइम सपोर्ट देता है उसी में हाँ, वो मतलब चीज़- जैसे अभी हम लोग नॉलेज लिए हैं और एक्सपीरियंस जो है अभी करना है, तो करना है। शुरू में बहुत ऐसा नहीं कि आप सारी पीसीबी रिपेयर कर देंगे, शुरू में प्रॉब्लम आएगी, तो प्रॉब्लम जब आएगा तभी हमें और भी ज्यादा कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो जब आप प्रॉब्लम फेस करेंगे तो ये नहीं कि हम आपकी जर्नी यहीं पे समाप्त कर दे रहे हैं, हम सपोर्ट ग्रुप बना के रखें जहां पर आप कहीं भी फंस रहे हैं तो उसमें वीडियो बना के, कॉल करके, मैसेज करके आप उस फॉल्ट के बारे में पूछ सकते हैं और हम लोग यहाँ से सपोर्ट देते रहेंगे। तो चलिए एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली। थैंक यू भाई। आप कहाँ से हैं? सर मैं यूपी सोनभद्र से अच्छा, हूँ यूपी सर। से। नाम क्या है आपका? सर विशेष गुप्ता। विशेष गुप्ता। चलिए एक बार आप अपने जो मल्टीटेक का जर्नी है या इसके पहले क्या करते थे, कैसे आपको लगा कि हमें एसीपीसीबी का कोर्स करना चाहिए, उस पर थोड़ा सा आप डिस्कस। सर मैंने अपना 12th फिनिश किया, उसके बाद कॉलेज का सोच रहा था, लेकिन पापा ने मेरे को गाइड किया कि इलेक्ट्रॉनिक लाइन में बढ़िया स्कोप है, तो यूट्यूब द्वारा ये मल्टीटेक के बारे में पता चला मेरे को। मैं इधर आया, एक दो जगह और रिफ़र भी किया, तो मेरे को यहाँ ज़्यादा जेन्युइन लगा, तो इसलिए मैंने यहाँ एडमिशन। अच्छा, आप भी मतलब आए यहाँ पर तो बहुत जगह आपने देखा, लेकिन लास्ट में आपने फैसला किया कि मल्टीटेक से ही करना है। कैसा लगा? आप शुरू में फ्रेशर थे इस फील्ड में, यस सर। तो आप कंपोनेंट की क्लास लिए, मल्टीमीटर की क्लास लिए, अलग अलग बिल्डिंग, अलग अलग लैब, उसके बाद हमारे सर्विस सेंटर में भी आप लोग जाके बैठते होंगे, वहां पर भी क्लासेस के समय सोल्डिंग, डिसोल्डिंग, ट्रेसिंग ये सब करने के लिए मिलता है। Yes. तो कैसा लगा यहाँ का माहौल? सर फैकल्टी बहुत सपोर्टिव है यहाँ पर और इन्वायरमेंट बहुत फ्रेंडली है सर, जैसे कोई नया आता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर आपके पास अब पीसीबी आ रही है, अगर खुद का आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया और पीसीबी रिपेयरिंग होने के लिए आ रही है, तो क्या लग रहा है कि कितना हद तक आप उसको रिपेयर कर सकते सर हैं? कॉन्फिडेंस तो है सर, रिपेयर हो पाएगा, और बाकी अगर कोई प्रॉब्लम फंसता है तो उसके लिए हम लोग हैं, फैकल्टी है यहाँ पे। उसके लिए, क्योंकि Support सपोर्ट के ग्रुप लिए, हम लोग yes, आपको बीच बीच में दिखाते भी हैं। और सपोर्ट ग्रुप में ऐसा नहीं है कि हम ही सपोर्ट करेंगे। मान लीजिए हम क्लास में हैं, उस समय कुछ बता रहे हैं, तो हमारे सर्विस सेंटर के जो फैकल्टी हैं वो भी सपोर्ट ग्रुप में है। वो भी क्या करते हैं कि मैसेज को देखते रहते हैं, प्रॉब्लम को देखते रहते हैं, वो भी जवाब देते रहते हैं, खुद कॉल करके भी बता देते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पर कैसे चीज चेक करना है, सारी चीज आपको सपोर्ट देते रहते हैं। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार इनके लिए भी ताली। तो जानते हैं आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ, समस्तीपुर जिला से। अच्छा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम रवीश कुमार है। अच्छा, आपको कैसे पता चला मल्टीटेक से? सर बहुत दिन से सोच रहे थे ऐसी पीसीबी ठीक करने का, हाँ, तो बहुत सोच रहे थे लेकिन मिल नहीं रहा था, कोई बता नहीं रहा था। तो मैं यूट्यूब पे सर्च किया तो मल्टीटेक के बारे में मालूम चला, तो यहाँ आए तो यहाँ देखे तो यहाँ बहुत अच्छा सब सीख रहा था। इससे पहले भी सीख के बहुत आदमी गया है। हाँ, इससे पहले भी आपको पता है कि बहुत लोग यहाँ से सीख के हाँ। गए हैं। अभी एक चीज और बढ़िया है, अभी जो आप रिव्यू देख रहे हैं इसमें जो आप स्टूडेंट का एज देख रहे हैं वो सारे जो है इंटरमीडिएट, हाई स्कूल अभी यही कर रहे हैं। तो ये लोग जो अभी सीख रहे हैं, तो ये लोग अभी से अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जॉब कर सकते हैं, तो ये लोग अच्छे समय पर जाते जाते बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और ये जो सीखने का समय चल रहा है, इसको सीखने में ज्यादा ये नहीं है, आप आइए हमारे यहाँ, हम आपको 2 से ढाई महीने में कंप्लीट एकदम आपके हाथों से रिपेयर करके भिजवाएंगे। तो जैसा कि ये भी बता रहे थे कि ये भी एकदम सीखना चाहते थे, फ्रेशर थे, लेकिन अब क्या लग रहा है कि आपको किस लेवल तक की रिपेयरिंग सिखाई गई है? क्या मल्टीमीटर से, या कहीं सिग्नल चेक करना हो, फ्रीक्वेंसी चेक करना हो तो डीएसओ जो होते हैं, या जो जिस सेक्शन को चेक करने के लिए एडवांस मशीनें होती हैं, सारे मशीन के बारे में ये सब आपको बताया गया है? हाँ, पूरा बताएगा सर। अगर कहीं कम्युनिकेशन की दिक्कत आ रही है, ओवर करंट ओसीपी की दिक्कत आ रही है, कंप्रेसर चल के बंद हो जा रहा है, या मान लीजिए कंप्रेसर नहीं चल रहा है और एरर भी नहीं आ रहा है, तो उस समय हमें कैसे फाइंड करना है, किस सेक्शन को चेक करना है, ये सारा चीज आपको बता दिया गया। सब बता देगा। आप रिपेयर कर सकते हैं? रिपेयर कर सकते। चलिए एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अजीत प्रजापति है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं यूपी के आजमगढ़ जिले से। अच्छा, यूपी आजमगढ़ से है। यस चलिए, इनका भी आपका एज क्या है लगभग? सर, मेरा एज 20 ईयर्स है। हाँ, चलिए ये भी देख रहे हैं, अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि इस सीजन में जो अभी लड़के आ रहे हैं, जो सीजन चल रहा है, इसमें सारे लोग लगभग
एकदम मतलब कम एज के आ रहे हैं, तो ये लोग का जो सीखने का ये अधिक पैसा भी कमा सकते हैं, लेकिन अगर खुद का जॉब कर रहे हैं तो इसमें एज मायने नहीं रखता है। अगर खुद का जॉब, खुद का बिजनेस करना है तो आप इस फील्ड में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए आप बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मल्टीटेक में? सर मेरा एक्सपीरियंस पहले जब शुरू में आया था तो मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ के आने के बाद धीरे धीरे सब कुछ सीखने के बाद अब कॉन्फिडेंस लग रहा है कि मैं पीसीबी अब ठीक कर सकता हूँ। अगर किसी पीसीबी में फंसता हूँ तो यहाँ मल्टीटेक पे लाइफ टाइम सपोर्ट रहता है, उनसे पूछ के भी कर सकता हूँ। हाँ, अगर पीसीबी रिपेयरिंग करने के लिए किसी भी कंपनी का आपके पास आ जाता है और उसमें मान लीजिए कम्युनिकेशन का दिक्कत आ रहा है, तो क्या आप उस सर्किट को डायग्राम बना के डिजाइन कर सकते हैं कि कंपनी ने कैसे डिजाइन किया है? यस सर, यहाँ पर सबसे पहले जो पीसीबी आती थी पहले उसको सिखाने के लिए पहले डायग्राम ही बनाते थे। अब मेरे को इतना कॉन्फिडेंस होगा कोई भी पीसीबी आएगा तो उसका डायग्राम में हाँ, मतलब हमें रिपेयर करने के लिए जरूरी नहीं कि डायग्राम ही चाहिए। इन लोगों को उस लेवल तक ट्रेन कर दिया गया है कि अगर नई पीसीबी भी आ जा रही है मार्केट में और उसके सर्किट को पहली बार ये लोग देख रहे हैं तो खुद से ड्रॉ करके उसका डायग्राम बना सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि सप्लाई कहां पर कितनी वोल्ट मिलनी चाहिए। तो इस लेवल तक इनको सिखा दिया गया। अब क्या लगा आपको, यहाँ से जाने के बाद कहीं जॉब करना है या खुद का बिजनेस करना है? सर पहले तो मेरे को इसमें जॉब पे करना है, फिर उसके बाद मैं अपना खुद का बिजनेस खोलना। हाँ, अगर इस एज में तो जॉब करके आप क्या कर सकते हैं, कुछ और भी ज्यादा एक्सपीरियंस ले सकते हैं और उसके बाद अगर आपको खुद का बिजनेस करना है तो उस समय भी हम सपोर्ट करते हैं। आपको किस एरिया में कैसा टूल्स चाहिए, क्या क्या चाहिए, कौन सी चीज किस मात्रा में चाहिए, कंपोनेंट से लेके पीसीबी से लेके ये सारे हम स्टूडेंट को जो है अवेलेबल कराते हैं। तो अगर खुद का बिजनेस भी हमारे स्टूडेंट को करना होता है तो उस लेवल तक भी हम अपने स्टूडेंट को सपोर्ट करते हैं। तो अगर ये वीडियो कोई देख रहा है और वो चाहता है कि हमें पीसीबी कोर्स करना है तो मल्टीटेक ज्वाइन कर सकता है कि नहीं, आप उसके बारे में क्या बता सकते हैं? यस सर, यहाँ पर सबको यही लगता होगा कि यहाँ पर फेक है ये, लेकिन ऐसा सब कुछ नहीं है। पहले मैं भी ये सब सोचता हूँ, लेकिन शुरू में आने के बाद 2-3 दिन रहने के बाद यहाँ पर ऐसा वहाँ से कुछ नहीं है। यहाँ पर अच्छा सा पढ़ाया जाता है, यहाँ पर अच्छा से सिखाया, डायग्राम भी बनाया जाता है, सब कुछ कराया जाता है और जिसको भी चाहिए यहाँ पर आपके सीख सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली। थैंक यू। अब आते हैं अगले स्टूडेंट के पास। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप कुमार है, मैं यूपी से रहने वाला हूँ। तो ये बताइए आप जो कोर्स आपका जर्नी रहा वो किस टाइप का रहा और ये बताइए कि मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के बारे में आपको कहाँ से पता चला? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मल्टीटेक के बारे में मुझे यूट्यूब से पता लगा और मुझे इसमें काम करते हुए लमसम 1.5 साल हो गया। मैं इलेक्ट्रीशियन का काम करता था और मुझे पीसीबी काम सीखना था, तो मैं सबसे पहले यूट्यूब पे गया और सर्च किया कि सबसे पहले कोर्स कौन सा है कि मल्टीटेक मतलब सीखने के लिए। तो मल्टीटेक के बारे में पता लगा और जब यहाँ पे आया था मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था कि पीसीबी कैसे रिपेयर करेंगे। और यहाँ आने के बाद सबसे पहले मुझे मल्टीमीटर का कोर्स कराया गया और उसके बाद फिर कंपोनेंट का कराया गया। कंपोनेंट में हमारे राजेश सर हैं जो बहुत बढ़िया से सिखाते हैं और अच्छे से सिखाते हैं। चलिए एक बार राजेश सर जो हमारे यहाँ कंपोनेंट कराते हैं उनके लिए एक बार जोरदार ताली। हाँ, तो मतलब इनके कहने का मतलब है कि जैसे ही हमारे यहाँ लोग कोर्स करने आते हैं, स्टूडेंट कोर्स करने आते हैं, तो ये नहीं कि एक ही ट्रेनर उनको मल्टीमीटर भी सिखाए, कंपोनेंट भी सिखाए, एसी पीसीबी भी वही ट्रेनर सिखाए, फ्रिज वॉश मशीन वही सिखाए। हमारे यहाँ ये व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ एक कोर्स में कम से कम आपको 5 से 6 फैकल्टी मिलेंगे, जैसे कि मल्टीमीटर सिखाने के लिए अलग फैकल्टी हैं, कंपोनेंट के लिए अलग क्लास, अलग लैब है, सोल्डिंग डिसोल्डिंग कराने के लिए अलग फैकल्टी हैं, एसी सिखाने के लिए अलग फैकल्टी, फ्रिज वॉशिंग सिखाने के लिए अलग फैकल्टी हैं और यहाँ तक कि जब ये लोग सर्विस सेंटर में रिपेयरिंग करने जाते हैं तो वहां पर भी इन लोगों को अलग अलग फैकल्टी मिलते हैं। तो एक कोर्स को करने के लिए मल्टीटेक जो है अलग अलग स्पेशल फैकल्टी देता है, अलग अलग लैब देता है, जिससे जो हमारे स्टूडेंट और बढ़िया तरीके से सीख लेते हैं। तो क्या लगा, अब आप पीसीबी रिपेयर कर सकते हैं? ये सर मैं अब 9% पीसीबी को रिपेयर कर सकता हूँ और साथ में डायग्राम बना के भी उसको रिपेयर कर सकता हूँ। अगर कोई नई पीसीबी आ रहे हैं तो उसका डायग्राम अच्छे से बना के और उसको ट्रेस भी हाँ, मतलब आपको अब पीसीबी रिपेयर करने के लिए डायग्राम की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब कोई भी सेक्शन हो तो खुद उसको ट्रेसिंग करके आप डायग्राम खुद ड्रा कर सकते हैं। तो चलिए। हाँ, और हमारे विवेक सर हैं जो बहुत बढ़िया से पढ़ाते हैं और अच्छे समझाते हैं और आप सभी को मैं अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोग आके मल्टीटेक में ज्वाइन करो और अच्छे से सीखो। चलिए एक बार इनके लिए जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आते हैं सर से जानते हैं कि सर को देख रहे हैं, ये बहुत मेहनत करते हैं। जैसे ही आते हैं और इन्हीं को देख के ये जो बच्चे हैं, ये भी स्टूडेंट जो है इन्हीं को देख के बहुत सारा मेहनत करते हैं, बच्चों को समझाते भी हैं। तो एक बार इनसे जानते हैं कि ये मल्टीटेक के बारे में कैसे पता चला और इनको यहाँ से क्या क्या चीजें मिली, जो ये सोच के आए थे वो चीज इनको यहाँ मिला कि नहीं मिला। तो एक बार अपना नाम बता दीजिए। सर हमारा नाम शिवाजी रॉय है, हम कहाँ से हैं? असम से आए हैं। अच्छा, असम से। तो हम मल्टीटेक में पहले आने के लिए कोशिश किया था,
जी 24 अक्टूबर में। अच्छा अच्छा लेकिन आज हम इधर आ पाया दिल्ली में, तो हमारा ये मल्टीटेक का इतना अच्छा ये एक्सपीरियंस मिला जो, और सबको बोलेगा तो मल्टीटेक में आके कुछ ये इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीखो। सीखने के बाद हमारा विवेक सर है, विवेक सर से कुछ लेके जाओ, जो लेके जाने के बाद तुम्हारा एक्सपीरियंस और माने जो जी, माने एक्सपीरियंस नहीं है वो भी एक्सपीरियंस आपको विवेक सर से मिलेगा। और हमारा जो ACPCB का जो ट्रेनिंग चल रहा है वो तो अच्छा चल रहा है। हम जो दिल्ली में देखा था, जो ये जो इंस्टीट्यूट है ये तिलक नगर में है, लेकिन ये इससे और बड़ा हमारा ये इंस्टीट्यूट नहीं मिलेगा। एक बार ताली हो जाए। आप ज्वाइन कीजिए और कुछ ये सीख सकेंगे। हाँ, एक बार जैसे आप शुरू में मैं आपसे मिला था जब हमारे क्लास में आए थे, तो आपने बताया था कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं सर, कम समय जाऊंगा, लेकिन आज देख रहा हूँ कि आपने अपना शायद टिकट कैंसिल करवा के जितना समय कम था उससे ज्यादा समय आपने बढ़वा लिया। तो इसका मतलब अगर कोई समय बढ़ावाता है, ये करता है, तो उसको कुछ एक्स्ट्रा चीज है या जैसा चाहता है वैसा मिलता है तभी वो करते हैं। तो आपने समय जो है अपना एक्सटेंड करवा लिया, किस वजह से करवाया आपने? सर हम देखा इधर से हम कुछ नहीं सीख के जाएंगे तो जी। हमारा और कुछ नहीं मिलेगा। जी ये जी हमारा लास्ट ट्रेनिंग है। हाँ ये ट्रेनिंग के लिए हम जितना भी कोशिश कर रहे हैं उतना भी कोशिश जो छोटा बच्चा कर लेता है उससे और ज़्यादा करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो आइए जानते हैं आपका नाम। सर मेरा नाम देवेंद्र है, मैं बिहार से हूँ। एक छोटा सा शहर पूर्वी चंपारण यानी घोड़ासान शहर से हूँ। मेरा जिला मोतिहारी में। अच्छा, बिहार से मोतिहारी से। सर। कैसे पता चला मल्टीटेक के बारे सर मैं पहले मैकेनिकल काम करता था। मेरा 12वीं तक पढ़ाई मैंने करने के बाद में मैंने जॉब में प्रयास किया। फिर सर वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारा भीड़ भाड़ है, इसलिए मैंने सर मैं बी प्लान हमने सर सेलेक्ट किया कि हम तो जॉब क्या कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन जॉब के साथ साथ मैं सर बी पॉजिटिव में ऑप्शन चुना। उससे पहले मैं सर 12वीं का मेरा फाइनल एग्जाम देने के बाद में मैं सर एक दुकान में किसी के शॉप पे मैं काम करता था सर। लेकिन वहाँ पे करने के बाद ना मुझे पीसीबी के बारे में कोई नॉलेज नहीं देते थे, सिर्फ अच्छा। हमसे मैकेनिकल काम करवाते थे, कोई नॉलेज नहीं देते थे। इसलिए सर हमने यानी 1.5-2 साल से मैंने ट्राई कर रहा था। ट्राई करने के बाद में मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखता था, बहुत अच्छी से वीडियो देखता था। मैंने वीडियो देखने के बाद में ना मुझे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा लगा, जिसका वीडियो सर ने जो विवेक सर पढ़ाते बहुत अच्छा से समझाते भी है और पढ़ाते भी है, डायग्राम भी बहुत मस्त बताते हैं। उसके बाद मैंने फ्रिज वाले मेरे आशुतोष सर हैं, उन्होंने भी बहुत वॉशिंग मशीन और फ्रिज की बहुत अच्छे कोर्स कराते हैं। जो बच्चे 0 लेवल से आते हैं उनको बहुत अच्छे से समझाते हैं। और सर मुझे ये पीसीबी के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं था, कंपोनेंट के बारे में मुझे कोई पता नहीं था। इसके पहले मैंने सर पहले मेरी क्लास कंपोनेंट की चली 10 से 15 रोज चला, बहुत अच्छे से राजेश सर ने मुझे बहुत अच्छे से समझाए। उसके बाद में सर जो भी प्रॉब्लम होते थे प्रैक्टिकल के साथ में मुझे कंपोनेंट का भी दिखाते थे, समझाते थे, बहुत अच्छा से समझाते थे। उसके बाद सर हमने यहाँ पे पढ़ा। सर हमारा जब सब कंपोनेंट का कोर्स ख़त्म हुआ उसके बाद में हमारा दूसरा क्लास में ज्वाइनिंग हुआ। जैसे विवेक सर जो हमारे एसी पढ़ाते हैं वहाँ पे हमको 0 से समझाए सर। वहाँ पे समझाने के बाद में ट्रेसिंग करना, डायग्राम कैसे बनाना है, कि हमारे पास एक कंपनी को तो पीसीबी आती नहीं है, अलग अलग कंपनी की पीसीबी आती है, तो हमें पहले से उसको देखना है कि इसमें कैसे सप्लाई जाती है, एसएमपीएस सप्लाई है, बक कन्वर्टर है, क्या है, सब कुछ के बारे में सबके बारे में सर उसको डायग्राम बनाने के लिए पहले सर तो हमको बहुत ज़्यादा मोटिव किए और हमने अपने हाथ से ही बनाया। और जो नहीं समझ में आता था हमने सर से पूछते थे कि सर यहाँ पे कैसे बनेगा, वो सर बताते थे कि ऐसे डायग्राम आपको बनाना है, कि ताकि आपको हम तो आपको लाइफ सपोर्ट देंगे ही देंगे, लेकिन आप जब काम कर रहे हैं वहाँ पे हम नहीं होंगे, डिपेंड हो जाए, मतलब डायग्राम पे डिपेंड न रहे, आप सेल्फ डिपेंड हो जाए। उसके लिए सर ने हमें बताया कि इतना हम कोई भी पीसीबी देखते हैं तो सर उसको डायग्राम तो करने की जरूरत नहीं पड़ता है, जैसे हम सप्लाई देख के ही उसको ठीक करने की पूरा कोशिश करते हैं। इसलिए सर मुझे ना मल्टीटेक इंस्टीट्यूट बहुत ही अच्छा लगा सर। हमने अगर कोई ये वीडियो देख रहा है जिसके अंदर मन में है कि हमें सीखना है और वो थोड़ा सा डाउट में है कि हम सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे या अच्छे जगह पे जा रहे कि नहीं जा रहे हैं, तो उसको आप मल्टीटेक के बारे में क्या सजेशन देंगे? सर देखिए, कोई भी नया लड़का नया जगह नया शहर में जाते हैं जी, उसको थोड़ा एक सा डाउट और टेंशन बना होता है कि हमने एक ही बार ने इतना महंगा पैसे अमाउंट घर वाले से लेके पे करें, उसके लिए हमारी क्या पैसे हमें काम आएंगे हमारे लाइफ में या नहीं, कि हमने पैसे उतना पे किए बर्बाद तो नहीं हो जाए। इसके लिए सर हम भी पहले सोचते थे, आने से पहले हम भी कितने कोई हाई फैमिली से तो है नहीं, नॉर्मल से ही मैं भी बहुत सोचता था कि सर हमारा कैसा होगा।
फिर हम यहाँ पे आए और हमारा कोर्स जब कंपोनेंट क्लास पढ़े 2-3 तो मुझे अच्छा सा नहीं लगा, लेकिन उसके बाद में बहुत सी अच्छा से समझ में आया, कंपोनेंट हम सब समझने लगे और अच्छा लगने लगा। मतलब अब कोई भी आके आप आसानी से सीख सकते हैं। चलिए एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कहाँ से हैं आप? सर मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, दिल्ली से। तो मल्टीटेक में के बारे में आपको कैसे पता चला? मल्टीटेक के बारे में सर मेरे जो बड़े भाई लोग थे वो यहाँ से सीख के जा रखे हैं। अच्छा, मतलब आपको आपके बड़े भाई ने सजेशन दिया है। तो पहले आप अपना एक बार नाम बताइए। मेरा नाम शिव है। अच्छा, शिव। तो आपके बड़े भाई जो है मल्टीटेक से ही क्लास ज्वाइन की, मतलब सीखे हैं? जी सर। तो देखिए, एक बड़ी चीज ये होती है कि अगर कोई किसी इंस्टीट्यूट से कोई कोर्स करके जा रहा है और दूसरे को रेफरेंस दे रहा है कि आप जाके वहां पे सीखो, इसका मतलब वो पहले सेटिस्फाइड हुआ है तभी जाके किसी दूसरे को बताता है। नहीं तो अगर पहला वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ रहता तो किसी दूसरे को सजेशन नहीं देगा। तो खुद आपके भाई थे जो आपको यहाँ पे भेजे हैं। जी सर। तो आप जब मल्टीटेक ज्वाइन किए थे तो क्या एसी पीसीबी के बारे में कुछ पहले से जानकारी थी आपके पास? नहीं सर, जीरो नॉलेज था। तो मल्टीटेक में आके पहले कंपोनेंट्स पढ़े। अच्छा, मतलब आपकी जो क्लासेस चलती है मल्टीटेक में वो 2-3 स्टेप में चलती है, अलग अलग ट्रेनर, अलग अलग क्लासेस मिलता है। जी सर। तो आप जब ज्वाइन किए तो सबसे पहले आपकी क्लास किस चीज की चली और कहाँ चली और कौन से ट्रेनर ने उस क्लास को लिया? सबसे पहले तो सर पहले मल्टीमीटर की क्लास चली, फिर कंपोनेंट्स की, फिर एसी पीसीबी का टैग। अच्छा, तो फिर आपको जिसने मल्टीमीटर सिखाया वो ट्रेनर अलग थे? जी सर। और जो कंपोनेंट की क्लास आपको जो कंपोनेंट का आइडेंटिटी सिखाया वो ट्रेनर अलग थे? जी सर। तो क्या आप उनका नाम लेकर बता सकते हैं कि किसने आपको कंपोनेंट सिखाया? कंपोनेंट सर राजेश सर ने सिखाया है। कैसा लगा पहला दिन का जो क्लास था कंपोनेंट का, वो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मेरे को बहुत हार्ड लग रहा था कि मतलब नहीं हो पाएगा, पर सर ने समझाया, क्लास ली तो फिर नॉर्मल लगा और इजी था और हो गया सर। चलिए, उसके बाद आप एसी पीसीबी के जब लैब में आए तो यहाँ पर इंडोर आउटडोर बहुत सारी कंपनी के सर्किट देख रहे थे। तो सर्किट तो लगभग सेम था लेकिन उनका डिजाइन अलग अलग होता है। जी सर। तो क्या आपके सामने अब कोई भी कंपनी की पीसीबी आ जाए, अगर किसी सर्किट में फॉल्ट है तो उस सर्किट को कैसे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इसका डिजाइन कैसे किया गया है? सर पहले तो मेरे को ट्रेसिंग पीसीबी के क्लास में ट्रेसिंग पूरी सिखा दी गई है और मेरे पास डायग्राम भी है और 90% तो मैं पीसीबी अपने आप से रिपेयर कर ही लूंगा। और जो नहीं होगा वो मल्टीटेक का लाइफ टाइम सपोर्ट है, तो उससे आपका पूरा हो जाएगा। चलिए एक बार इनके कॉन्फिडेंस के लिए जोरदार ताली। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है, दिल्ली के लोग हैं जिनके जो बहुत सारी चीज सीखना चाहते हैं लेकिन उनके अंदर रहता है कि बहुत सारे ऐसे जगह पे जाएं, वहां पैसा फंस जाए, सिखाई नहीं जाए, तो उन लोगों के मन में बहुत सारा डाउट रहता है। तो क्या आप उन लोगों को कुछ सजेशन दे सकते हैं? पहले मैं भी सोचता था कि पैसे फंस जाएंगे, पर मल्टीटेक के ट्रेनर्स बहुत अच्छे हैं टीचर, तो यहाँ ऐसा कुछ फ्रॉड नहीं होता, जेन्युइन होता है। और माहौल क्या रहता है क्लास का? क्या ऐसा कि कोई डर के मारे कुछ पूछ नहीं पाता है या ट्रेनर से 2 बार पूछ रहे, 3 बार पूछ रहे, वो बता नहीं रहे? कैसा माहौल रहता है यहाँ का? सर बिल्कुल नॉर्मल रहता है और क्लास भी बहुत बढ़िया है। सर जितनी बार पूछो उतनी बार समझाते हैं, नॉर्मल रहता है सर। चलिए, तो एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार इनके लिए फिर से ताली हो जाए। थैंक यू। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने देखा, ये जो बैच है अब कल से ये जो बैच है चला जाएगा सर्विस सेंटर में। वहां पर रिपेयरिंग अपने हाथ से करेंगे पीसीबी का, यहाँ पर भी सीखे हैं। तो ये बैच का जेन्युइन रिव्यू था। आप भी इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, डेमो क्लास ले सकते हैं और मल्टीटेक में आके बेसिक से एडवांस लेवल की चिप रिपेयरिंग सीख सकते हैं। और हमारे यहाँ जो एसी पीसीबी की रिपेयरिंग है वो ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है। अगर आप पहले से कुछ टेक्नीशियन है या समय नहीं है, कोई और बिजनेस में है और एसी पीसीबी कोर्स को करना चाहते हैं तो मल्टीटेक के ऑनलाइन कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं और उससे भी बिल्कुल ऑफलाइन की तरह आप सीख सकते हैं। उसमें भी आपको सपोर्ट मिलता रहता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।